हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ भोपाल की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि भोपाल की काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी का नाम है आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में भोपाल के अंदर हुई थी। डॉक्टर साधना कपूर जी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर जी मैडम हैं। और साथ ही में आप मेरी स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, नोडल ऑफिसर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है MPPURC, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के वेबसाइट से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, www.rkdf.ac.in यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू किया है और उनके अप्रूवल्स, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को समझा है। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबर पर, या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के द्वारा गोविंद धनगर के नाम से। साथ ही मैंने काफ़ी कॉलेजेस को रिव्यू किया है, तो आपको मदद मिलेगी एडमिशन्स लेने में। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और साथ ही में यूजीसी अंडर सेक्शन 2F, जो कि 1956 का अप्रूवल है, वो यूनिवर्सिटी के पास है। तो अप्रूवल का कोई इशू आने वाला नहीं है। और भी सारे अप्रूवल्स मैं आपको दिखा दूं। यूजीसी अप्रूवल होना क्यों ज़रूरी है? तो जो भी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी है, उसे यूजीसी का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी अप्रूवल नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी मान्य नहीं होगी भारत के अंदर। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर देखें कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं। तो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। पीसीआई, पीसीआई क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब भी डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज कराता है तो उसे पीसीआई अप्रूव्ड होना जरूरी है। अगर कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड नहीं है तो आप कदापि उस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ना ले, अन्यथा आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। जो आरकेडीएफ के ऐसा कहना है कि पीसीआई अप्रूव्ड है, और वाकई में पीसीआई अप्रूव्ड है। और साथ ही में बीसीआई अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जब भी कोई बच्चा लॉ का कोर्स का प्लान करता है, लॉ इंडस्ट्री में भविष्य देखता है, तो या तो वो 5 साल का कोर्स करता है, इंटीग्रेटेड बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एलएलबी, इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर प्रोग्राम होते हैं बीए एलएलबी, वो सोचता है, या वो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम करता है और अपने भविष्य का निर्माण करता है लॉ इंडस्ट्री में। तो उस के लिए कॉलेज को अप्रूवल लेना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल लेटर्स भी मेंशन कर रखे हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एलएलबी, एलएलएम, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम कर सकते हैं। एनसीटीई, एनसीटीई क्या है? एनसीटीई अप्रूवल जब लेना पड़ता है जब कोई कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स जैसे बीएड रन करता है, तो इनके पास एनसीटीई का भी अप्रूवल है। और बीएचएमएस के लिए भी इनके पास अप्रूवल है, एनसीएच, सीसीएच के, एनसीआईएसएम, बीएएमएस, मतलब बीएचएमएस क्या होता है? बैचलर इन होम्योपैथिक होता है। बीएएमएस में बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के अंदर अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इनके पास अप्रूवल है। आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए आईएनसी का अप्रूवल जरूरी होता है, जो कि इनके पास है, इन्होंने मेंशन कर रखा है। एमपी एनआरसी का अप्रूवल इनके पास है। एमपी पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीपीटी जैसे कोर्स कराने के लिए कॉलेज को पैरामेडिकल काउंसलिंग से अप्रूवल लेना होता है, जो कि इनके पास अप्रूवल है, इन्होंने इनकी वेबसाइट पे मेंशन किया है। अब चलो मैं आपको कोर्स की तरफ लेके जाता हूँ। अप्रूवल्स के बारे में मैंने बता दिया, तो कोर्स थोड़े से, जो ये फीस स्ट्रक्चर इनका 23-24 का है और अब हम 24 में वीडियो बना रहे हैं, तो जो भी फीस नई स्ट्रक्चर होगा ये डेफिनेटली अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। या आप और भी जानकारी चाहते हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए संपर्क पर संपर्क करके। तो इनकी फीस क्या थी और कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई करते हैं, बीई करने के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बी फार्मा, बी फार्मा जैसे। अब ये जो तो शुरुआत के 3 कोर्सेज हैं, इनका अप्रूवल इनके पास है यूजीसी से, तो कोई इश्यू होने वाला नहीं है। एआईसीटीई अप्रूवल भी है, कंपलसरी नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एआईसीटीई अप्रूवल लेना। अगर यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी अप्रूवल है तो वो ही अप्रूवल मान्य होगा। और बी फार्मा कोर्सेज के लिए, बैचलर इन फार्मेसी के लिए पीसीआई अप्रूव्ड है, ऐसा इन्होंने वहाँ पे लेटर भी अपलोड किया है। तो डेफिनेटली आप यहाँ से बी फार्मा भी कर सकते हैं, एम फार्मा भी कर सकते हैं।
BAMS बैचलर इन आयुर्वेदिक और BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक जैसे कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्रूव्ड कोर्सेस है। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM इनका INC अप्रूव्ड है, तो ये भी कर सकते हैं आप। बी आर्किटेक्चर, बैचलर इन आर्किटेक्चर, मास्टर इन आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं आप, और बीटेक के लिए AICTE और UGC अप्रूव्ड है इनकी यूनिवर्सिटी। LLM, PA, LLB जैसे कोर्स कर सकते हैं, BCI से अप्रूव्ड है इनके। DED, BEd और एमएड जैसे कोर्स कर सकते हैं। NCTE से अप्रूव्ड है इनका BEd, तो कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। BBA, MBA, BCA, MCA, BSW, MSW, BSc, MSc, BCom, MCom, BA, MA, BLib, MLib, DCA, PGDCA जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। और इन सब के लिए अप्रूवल, खास किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, इनके लिए UGC अप्रूवल होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी के पास है, तो कोई इशू वाली बात है नहीं। BPT, BMLT, DMLT ये सारे कोर्सेज जो भी आप देख पा रहे होंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन एक्सरे, तो BPT, BMLT, DMLT कोर्सेज के लिए अप्रूवल किसकी जरूरत पड़ती है? मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के अप्रूवल इनके पास है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BMLT, DMLT जैसे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो काफी सारे अलग अलग कोर्सेज, PhD भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर, फीस काफी कम है, जो बच्चे कम फीस में एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी देख रहे हैं भोपाल में, और डेफिनेटली RKDF यूनिवर्सिटी की तरफ रुक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज RKDF यूनिवर्सिटी के द्वारा रन किए जाते हैं, और सारे अप्रूवल RKDF यूनिवर्सिटी के पास है, तो अप्रूवल्स को लेके तो आपको कोई समस्याओं का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ने सारे अप्रूवल्स भी, लेटर्स भी अपने वेबसाइट पर मेंशन किए हुए हैं। डॉक्टर साधना कपूर जी चांसलर हैं RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल के। और साथ ही साथ अब मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के और भी पार्ट्स की तरफ आपको ले जाता हूँ, और भी इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाता हूँ जो कि इनकी वेबसाइट पर मेंशन की गई हो। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट से सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनका विजन, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वाइस चांसलर कौन है, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वेबसाइट पर मेंशन की, तो आप चेक कर सकते हैं। एकेडमिक से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, फैकल्टी और डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ से है, यूनिवर्सिटीज़ के टीचिंग स्टाफ कौन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको उनकी वेबसाइट से, एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी। साथ ही में रिसर्च सेक्शन के में अंदर आप देख सकते होंगे PhD प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिशन के लिए अगर आपको कोई डाउट कंसर्न है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे RKDF यूनिवर्सिटी से। एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। स्कॉलरशिप बेस भी अगर कोई एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, जो ST SC OBC के स्टूडेंट है, उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनाओं के, इसके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सारी स्कीम्स के बारे में भी अगर आप जानना चाह रहे हैं बारीकी से, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, आवास भत्ता क्या मिलेगा अगर हम SC ST कैटेगरी से हैं, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कॉलेज के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी जो इंदौर, भोपाल, कहीं की भी हो, मध्य प्रदेश के बाहर, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे कि कैसे आप कॉलेज में एडमिशन लें, कैसे आपके जो मन के प्रश्न हैं वो दूर हों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको RKDF यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। RKDF यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, कोई फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसी फर्जी नहीं, कहने का मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपके मन में प्रश्न हो कि अप्रूव्ड है कि नहीं है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, और ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और जो यूनिवर्सिटी है इनका और भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इनकी इंदौर में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी बाहर अलग अलग जगह भी यूनिवर्सिटी है, अनुमानित 6-7 यूनिवर्सिटी हैं जी। RKDF यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है उन्हीं के ग्रुप की, इंदौर के अंदर APJ यूनिवर्सिटी है जो भी RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बम्बा यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल से कनेक्टेड है इन टर्म्स कि वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी से हो सकती है कि वो ऑनर एक ही हों। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। और भी अगर आप कोई बारीकी से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए, जिससे कि उनको हेल्प मिल पाए, कि आगे कोई डाउट्स कंसर्न ना आ पाए, उनको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।